कि हर व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है। जी, मौलाना पीर अली कादरी साहब, आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए चाकू छुरी को तेज करा लें, इसमें आपत्ति लगती है आपको? सर, आज बड़ा ही मुझे ताजुब इस बात पर हो रहा है कि स्वामी चक्रपाणी जैसी शख्सियत इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हम देशभक्ति की बात करते हैं, एक तरफ हम कानून की बात करते हैं, एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव कर रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है। तो जिस वक्त तबरेज को मारा गया, जिस वक्त बहलुखा को मारा गया, जुनैद को मारा गया, तो क्या अब हर नौजवान अपने साथ हथियार रखकर फिरेगा? जी, क्या अपने साथ तलवार रखकर फिरेगा? कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। अरे आप उस बयान का खंडन कीजिए कि उन्होंने गलत बयान दिया है। यकीनन अपनी खुद सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, आ रही है कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे, ऐसा कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। जी, बिल्कुल गलत बयान है आपका। सही तौर पे आपके बयान की तारीफ नहीं की जा सकती। आप आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं। कादरी साहब, पाल घर में संतों की हत्या बेरहमी से हो गई। सवाल यह है कि जो भीड़ तंत्र है, जो मारने, हमने तो कई बार सरकार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की, मॉब लिंचिंग किसी के साथ। संजीव कादरी साहब, उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। कादरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते थे? भाटिया साहब बोल रहे थे आपको परेशानी है कि आत्मरक्षा के लिए चाकू छुरी नहीं रखी जाए, धर्म रक्षा के लिए नहीं रखी जाए, या राम राज्य में आपको लगता है कि जो लोग अभी तक काल्पनिक मान रहे थे चरित्र को, अब वो राम राज्य लाना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हर भारतीय के लिए उसका अपना संविधान है और उसका अपने देश का कानून है। जी, अब जहां तक के जो है सेल्फ डिफेंस की बात है, जी, अगर आप ये किस्म की अगर बयानात, वो भी एक एडवोकेट कानूनदा होते हुए अगर करेंगे, तो आप सोचिए कि नेशनल टेलीविजन से क्या मैसेज हमारे देशवासियों को जा रहा है। जी, इस पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारा अपने देश का कानून है, हमारे अपने देश की पुलिस है, वो काम कर रही है। लेकिन अगर इस किस्म के बयान की तायद की जाएगी तो हमारे अपने देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, बर्बाद होगा। इस मामले में लेकिन उनियाल साहब ने पहले ही असहमति जाहिर की है उस पर, बयान को लेकर। असहमति जाहिर की है, लेकिन उन्होंने फिर कानून का हवाला देते हुए ये कहा, तो फिर आप सेल्फ डिफेंस के लिए कानूनी इजाजत दीजिए, हर व्यक्ति को इजाजत दीजिए कि आप अपने साथ में हथियार कैरी करें। लेकिन हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर किसी तरह से कोई तलवार निकल जाती है तो हमारी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर केस बुक करती है, उसको रिमांड करती है कि इसके साथ में हथियार था, पीडी एक्ट के तहत उसको बुक किया जाता है। तो फिर क्या बात हुई? देखिए, इस किस्म के बयानात से हमारे देश का वातावरण खराब होगा और हमारे भारतीयों को, हमारे देशवासियों को गलत मैसेज जाएगा। एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचाने के लिए इस किस्म के बयान देना। अब रही बात के जो है, अगर राहुल जी को जो है रामचंद्र जी से कंपेयर किया गया है, तो मैं नहीं मानता कि इस किस्म के बयान की कतई तौर पर तायद की जाए, क्योंकि देखिए वो एक मजहब के जो है आराध्य है, भगवान है, तो उनको एक नेता से कंपेयर करना कतई गलत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका जो रेस्पॉन्स है, इसकी वजह से चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, चाहे वो बीजेपी की सतह पर हो, कुछ जो है वहां पर परेशानी चल रही है, इसलिए इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं दो बातें विजय जी कह के जी। Joining us, Maulana Ali Qadri is an Islamic scholar. Maulana Qadri, let me come to you. Why is it that the Muslim world, even some of the most orthodox Muslim countries, don't have a problem with yoga? Of course, it is something that is birth of Hinduism or Sanatan Dharma. It has connotations of Hindu worship. I'm not denying that. But why is it that the Muslim world outside of India is not threatened by it? But there were so many clerics and so many political parties, leaders who were so threatened by yoga in India? एक्चुअली मैडम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योगा को किसी भी मजहब से जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज है। और अभी जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि कोई पॉलिटिकल लीडर सूर्य नमस्कार के बारे में बताए, तो मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त योगा का जो आसन होते हैं और योगा जो कुछ भी किया जाता है,
उसको बतौर एक्सरसाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। रहा सवाल सूर्य नमस्कार हो या उसमें ओम जैसी आवाज निकाली जाती है, ये यकीनन इस्लाम के खिलाफ है, खतई तौर पर इसको नहीं किया जाएगा। रहा सवाल एक्सरसाइज के तौर पर हमें करने में कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक के सऊदी अरब की बात की जा रही है, तो सऊदी अरब ने अगर योगा को लागू किया है स्कूल्स में, तो वो एक बतौर एक्सरसाइज किया है, क्योंकि वह हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हम भी मानते हैं और सारा वर्ल्ड इसको मानता है। हमारे उन्होंने मेरे ख्याल से स्कूल्स में नहीं इंट्रोड्यूस किया है वो, लेकिन योगा को प्रमोट करते हैं। उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर प्रॉपर एक योगा प्रोग्राम होता है और उसके अंदर ये एक प्रोग्राम भी हो रहा है। बट आपने स्कूल्स की बात करी, जब स्कूल्स में योगा इंट्रोड्यूस हो रहा था तब बहुत ऑपोजिशन हुआ था इंडिया में। उस वक्त तो ये भी कहा गया था कि ये एजुकेशन को सैफ्रनाइज, हिंदुताइज करने की कोशिश है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डर फैलाया गया था उस वक्त सिर्फ इसलिए? ये 2015 की बात है, क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी इस पावर में आ गए थे, इसलिए डर फैलाया जा रहा था? देखिए मैडम, पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई भी इश्यूज को पॉलिटिसाइज करना चाहती है और अपने वोट बैंक को फिक्स करने के लिए कुछ भी करती है। तो मैं इसको बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल देखते हुए ये कहूंगा कि योगा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज की हद तक है। जहां तक के सवाल सूर्य नमस्कार का है और ओम का जो लगान बोलना है, जिस तरीके से आश्रमों में हमने देखा क्लिप्स में योगा किया जाता है, तो वो चीजों पर हमें आपत्ति थी, है और रहेगी। नहीं, आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो बात सही नहीं है। मैंने बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल कोट किया है। जमातुल उलेमा हिंद हो गए, AIM PLB हो गई, वो तो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार वैसे ही मानते हैं इस देश में कि सब कुछ वो ही बताएंगे मुसलमानों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने भी अपोज किया था। जब आप कह रहे हैं आज ये कि योगा एक एज एन एक्सरसाइज हर एक कोई एक्सेप्ट कर सकता है, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी? इतना बवाल क्यों मचाया गया था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में एक बात आपको जरूर कहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे इंडिया के लिए, मुसलमानों के लिए कोई वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ उनकी फॉलोइंग जरूर है हिंदुस्तान में, लेकिन हर हिंदुस्तान का मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो नहीं करता। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ऐसी बहुत सी हार्डलाइन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अपोज किया था, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। मेरा सवाल यही है, लेट मी टेक दैट टू लुबना।